महादेव के भक्त तो सभी होते हैं, उन्हीं भक्तों के लिए मैंने एक यह वीडियो विशेष बना रहा हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। हर साल सावन का महीना आता है और सावन के महीने में महादेव की पूजा करने को कहा गया है और यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए सावन के महीने में आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा और बहुत सारे ऐसे विधि विधान से पूजन बताए गए हैं और लोग पूजा करते हैं जिससे कि भगवान शंकर की कृपा उनको मिल सके, क्योंकि भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के थोड़ा सा भी प्रयास करें तो भक्तों को महादेव की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है और भक्तों की कोई भी जो मनोकामना हो वह आसानी से पूरी हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि सावन का महीना खास तौर से महादेव का होने के कारण यदि आप इन दिनों कुछ उपाय करेंगे तो आपका जीवन सुधर सकता है और आप धन धान्य से माला माल हो सकते हैं। आपके घरों में जो विपदाएं आ रही हैं वह दूर हो सकती हैं, क्योंकि कहा गया है कि सावन का महीना महादेव को बहुत ही प्रिय है और इस महीने में वर्षा ऋतु अपना पूरा जोर लगाती है। चारों तरफ भारी बारिश होती है और सभी तरफ प्रकृति हरी भरी होकर मुस्कुराती नजर आती है। चारों ओर माहौल बिल्कुल भोलेनाथ का हो जाता है और अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो इस माह में कोई भी व्यक्ति यदि महादेव की पूजा करके उनको प्रसन्न करना चाहे तो वह प्रसन्न कर सकता है। इसी कारण से सावन महीने में कुछ ऐसे खास उपाय भी बताए गए हैं जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप माला माल भी हो सकते हैं। इसलिए सभी शिव भक्तों को हमेशा हर साल सावन के महीने में जरूर कुछ न कुछ अनुष्ठान करनी चाहिए। इस बार यह सावन का महीना 25 जुलाई रविवार से शुरू हो रहा है और यदि आप अपनी कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो आप उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जो कि अलग अलग समस्याओं के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको उपाय बताऊंगा तथा वह हर तरह के उपाय होंगे। जैसे यदि आपके यहाँ गरीबी आ रही है, यदि आपको धन की कमी हो रही है, यदि आप बहुत दिनों से परेशान है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी संतान तरक्की नहीं कर पा रही है, आप बीमार रहते हैं और यदि आप किसी कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं उसका भी उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहे तो उसका भी उपाय इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो बंधु बांधवों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो कि हमारे जीवन में धन धान्य की कमी ना हो। तो पहला उपाय है कि सावन के महीने में आपको महादेव का एक छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आना है, उसे अपने मंदिर में स्थापित करें और उस पारद शिवलिंग को रोज दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से कहा गया है कि आपकी गरीबी दूर होती है और आपके मन में यदि कोई मनोकामना है तो वह भी पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार पारद शिवलिंग को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है। इस कारण से आपको पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई पारद शिवलिंग पहले से ही है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पारद शिवलिंग बाजार से खरीद करके लाने की। बस यही है कि आपको सावन के महीने में उसकी नित्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा उपाय है, यदि आप तरह तरह के उपाय करके तंग आ गए हैं और आपके घर से गरीबी और आर्थिक तंगी दूर नहीं हो पा रही है और आप वर्षों से उस उलझन में उलझे हुए हैं कि किस तरह से मेरे घर की आर्थिक तंगी दूर हो, तो आपको सावन के सोमवार के दिन बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के किसी जरूरतमंद को खीर और घी का दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। तीसरा, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति की विवाह नहीं हो पा रहा है और उस व्यक्ति की शादी होने में कई तरह की विविधाएं आ रही हैं या आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी या उलझन चल रही है और आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आपको सावन के महीने में पूरे महीने जल में थोड़ा
थोड़ा सा केसर डालकर महादेव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ इससे प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार या मंगलवार के दिन सुहाग का सामान किसी सुहागिन को दे देना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन की जो परेशानी या उलझने होंगी वह दूर होंगी। चौथा, यदि आपके घर में आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती और वह संतान को समझा के आप थक गए हैं और आप संतान की किसी भी परेशानी से बहुत परेशान हैं, तो आप सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर धतूरा रोज चढ़ाएं। इससे संतान से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह तुरंत दूर होगी और आपकी संतान खूब तरक्की करेगी। पांचवा, यदि आप भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव को खुश करना चाहते हैं, तो आप सावन के महीने में बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। छठवां, भगवान शंकर को आक का फूल बहुत पसंद है और प्रिय है, इसलिए आपको चाहिए कि सावन के महीने में एक आक के फूल की माला बना करके भोलेनाथ को अगर आप पहनाएंगे, उन्हें अर्पित करेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे तथा शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको आक के फूल बहुत प्रिय हैं। सातवां, यदि आपके घर में पैसों की तंगी है और आप अधिक धन कमाना चाहते हैं और अधिक आप धन पाना चाहते हैं, तो आपको सावन के महीने में नियमित रूप से साबुत अक्षत भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि सावन के महीने में आप जब यह उपाय करें तो पूरे महीने करना है, यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। और यदि आप साबुत अक्षत पूरे महीने भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आठवां, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या आप स्वयं बीमार रहते हैं और आप तरह तरह के इलाज करके थक गए हैं, तो आपको सावन के महीने में दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके घर में बीमार व्यक्ति की बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। यानी जो बीमार व्यक्ति है उसको यह उपाय करना है। अगर आप यह करेंगे तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। ये तो वो उपाय और बातें हैं जो कि आपको सावन के महीने में करनी ही करनी चाहिए। यदि आप भूलवश या किसी कार्यवश आप सावन के महीने में यह कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको अगले साल के सावन के महीने में यह कार्य कर लेना चाहिए। यानी हर साल जब भी सावन का महीना आता है और यदि आपको कोई इससे संबंधित कोई ऐसी परेशानी लगती है तो आप उस उपाय को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक यह वीडियो बंधु बांधवों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।